हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑप्टोमेट्रिस्ट पोस्ट के लिए जो भी पीएससी एग्जाम है, जो भी केरला भी कंडक्ट की जाती है केरला स्टेट में। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएससी एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि हुए थे दोस्तों 1/12/2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सो आज के इस वीडियो में हम ऑप्टोमेट्रिस्ट ग्रेड्स 2 पीएससी एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि केरला में हुए थे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज The circumcorneal congestions of the eyeball is due to the dilatation of। जो आईबॉल के ऊपर सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होता है वो किसकी वजह वजह से होता है, क्या डायलेटेशन वजह से होता है। सो ऑप्शन ए एंटीरियर कंजंक्टाइवल वेसल्स, या पोस्टीरियर कंजंक्टाइवल वेसल्स, या एंटीरियर सिलियरी वेसल्स, या पोस्टीरियर सिलियरी वेसल्स। सो ये जो होता है दोस्तों सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, तो ये होता है एंटीरियर सिलियरी कंजेशन वेसल्स डायलेट होने की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन 2, द कॉर्नियल इपिथेलियम इज। कॉर्नियल इपिथेलियम कैसा होता है। ऑप्शन ए सिंपल क्यूबाइड, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, या नन ऑफ द अबव। सो कॉर्नियल इपिथेलियम जो होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन इज नॉर्मल एंडोथेलियल काउंट ऑफ कॉर्निया इज। जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स होती है उसका नॉर्मल काउंट कितना होता है, कितनी एंडोथेलियम सेल्स होती है। सो ऑप्शन ए 250 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, 2500 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, 5000 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर, या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज बी 2500 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। जो कि एंडोथेलियल काउंट होता है नॉर्मल वो होता है 2500 पर मिलीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन 4, नॉर्मल डेप्थ ऑफ मिडल पार्ट ऑफ एंटीरियर चेंबर इज। नॉर्मल डेप्थ ऑफ मिडल पार्ट ऑफ एंटीरियर चेंबर कितना होता है। नॉर्मल डेप्थ मिडल में, जो सेंटर में, मिडल की जगह हम सेंटर ले सकते हैं, सेंटर में एंटीरियर चेंबर की नॉर्मल डेप्थ कितनी होती है। सो ऑप्शन ए 0.5 mm, ऑप्शन बी 1 mm, या 2.5 mm, या 5 mm। सो नॉर्मल डेप्थ जो होती है वो एंटीरियर चेंबर की होती है 2.5 mm। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 5 इज कॉर्नियल इपिथेलियल डेवलप्स फ्रॉम। कॉर्नियल इपिथेलियल किससे डेवलप होता है। ऑप्शन ए सरफेस एक्टोडर्म, मेजोडर्म, न्यूरोल क्रेस्ट, या न्यूरोल एक्टोडर्म। सो करेक्ट आंसर इज जो कॉर्नियल इपिथेलियल होता है वो होता है सरफेस एक्टोडर्म से। क्वेश्चन 6, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आइरिस। आइरिस के लिए कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है, बरोबर नहीं है। सो ऑप्शन ए iris is a thinnest at its attachment of ciliary body. Option B, the stroma is a cover on its posterior surface by two layer of epithelial. Dilator pupillae arranged readily near the root of iris. और sphincter papillae is supplied by the sympathetic nervous system. So इसमें से जो है दोस्तों वो है, बाकी तीनों भी सेंटेंस करेक्ट है, सिर्फ द स्फिंक्टर पेपिली मसल्स इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर इज डी होता है दोस्तों, इनमें से ये ट्रू नहीं है, बरोबर नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन 7 इज सेंसरी सप्लाई ऑफ आइरिस इज। आइरिस का सेंसरी सप्लाई कौन सी क्रैनियल नर्व्स होती है। ऑप्शन ए सेकंड क्रैनियल नर्व, थर्ड क्रैनियल नर्व, फोर्थ या फिफ्थ क्रैनियल नर्व। सो करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों वो है डी, फिफ्थ क्रैनियल नर्व। 8 क्वेश्चन इज विच इज द वेस्कुलर कोट ऑफ आईबॉल। इनमें से वेस्कुलर कोट कौन सा है। ऑप्शन ए स्क्लेरा, ऑप्शन बी कोरोइड, ऑप्शन सी रेटिना, या ऑप्शन डी टेनन्स कैप्सूल। सो वेस्कुलर कोट उसमें जो आता है दोस्तों आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड जो वेस्कुलर कोट में आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कोरोइड, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन इज द वीकेस्ट वॉल ऑफ ऑर्बिट इज। ऑर्बिट की कौन सी वॉल वीकेस्ट होती है। ऑप्शन ए सुपीरियर वॉल, ऑप्शन बी इंफीरियर वॉल, मीडियल वॉल, या लैटरल वॉल। सो करेक्ट आंसर इज मीडियल वॉल जो होती है ऑर्बिट की वो वीक वॉल होती है, मीडियल वॉल, ठीक है। क्वेश्चन 10, ऑल आर फिलामेंटस फंगा एक्सेप्ट। इनमें से ऑल और फिलामेंटस फंगा है, एक्सेप्ट कौन सी है, इनमें से कौन सी फिलामेंटस फंगा नहीं है। ऑप्शन ए
aspergillus, option B fusarium, option C candida, option D penicillin. So correct answer is option C candida. ठीक है. Then 11th question is bipolar cell are situated in which layer of retina? रेटिना की कौन सी लेयर में बाइपोलर सेल्स होते हैं? ऑप्शन ए आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर या इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. सो जो रेटिना में बाइपोलर सेल्स होते हैं वो होते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर में. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं बाइपोलर सेल्स, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी होता बोलते हैं. ठीक है. सो बाइपोलर सेल कौन सी लेयर में होते हैं? इनर न्यूक्लियर लेयर में. ठीक है. देन 12th question is the posterior end of which muscle insertion almost ora in the macula? The posterior end of which muscle insertion almost ora is the macula? इनमें से कौन सा जो मसल्स है वो ओरा इज मैकुला के अराउंड होता है? ऑप्शन ए सुपीरियर ऑब्लिक मसल, inferior oblique muscle, superior rectus muscle या lateral rectus muscle. So correct answer is option B, inferior oblique muscle. Then 13th question is lateral part of superior orbital fissure. जो lateral part होता है superior orbital fissure transmit the following structure except. Option A oculomotor, lacrimal, frontal या trochlear. So correct answer is option A, oculomotor is the correct answer. Then the action of the superior rectus is, superior rectus की action क्या है? ऑप्शन ए elevation, adduction, intorsion या elevation, abduction, intorsion या elevation, adduction, extorsion या elevation, abduction, extorsion. So correct answer है दोस्तों इसमें से जो superior rectus की जो मूवमेंट है, एक्शन है, वो है फर्स्ट elevation, adduction and intorsion. Then 15th question is which gland is situated in the tarsal plate? इनमें से कौन सी ग्लैंड है वो टार्सल प्लेट में होती है? ऑप्शन ए जाइस ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ मोल, कोर्स ग्लैंड, मीबोमेन ग्लैंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मीबोमेन ग्लैंड इज अ करेक्ट आंसर. 16th question is all of the following muscles have two artery supply. Which all of the following muscles have two arteries to supply except. इनमें से कौन सा मसल है जिसको टू आर्टरीज सप्लाई होता है एक्सेप्ट? इनमें से कौन किसको सप्लाई टू आर्टरी से नहीं होता है? ऑप्शन ए मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस या इन्फीरियर रेक्टस. सो करेक्ट आंसर इज लैटरल रेक्टस, ऑप्शन बी. 17th क्वेश्चन इज नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजंक्टिवल सैक कंसिस्ट ऑफ. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजंक्टिवल सैक कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए स्टैफिडर्मिडीज, diphtheroids, Neisseria catarrhalis or all of the above. So correct answer is D, all of the above is correct answer. Then 18th question is extended wear contact lenses wear are prone to corneal infection caused by. Extended wear contact lenses wearers are prone to corneal infection. जो extended wear contact lens होता है, so इनमें से कौन सा corneal infection cause, किसकी वजह से corneal infection होता है? ऑप्शन ए नोकार्डिया, एस्परगिलस, अकैंथोमीबा एंड हेमोफिलस. सो इनमें से सही आंसर है दोस्तों अकैंथोमीबा. ठीक है. देन योक मसल्स ऑफ सुपीरियर रेक्टस इज. सुपीरियर रेक्टस मसल का योक मसल्स कौन सा है? ऑप्शन ए inferior rectus, option B inferior oblique, superior oblique, none of the above. So correct answer is inferior oblique. The refractive index of cornea is. कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ऑप्शन ए 1.237, ऑप्शन बी 1.376, 1.427, 1.473. So correct option is option B 1.376 is corneal refractive index. 21st question is convex lens of +2 diopter have a focal distance of. जो कि कॉर्नियल लेंस +2 डायोप्टर की है तो उसका फोकल डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शन ए 2 मीटर, 0.5 मीटर, 2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.5 मीटर इज करेक्ट आंसर.
देन 22 क्वेश्चन इज इन जंक्शन क्रॉस सिलेंडर द कॉम्बिनेशन इज, जंक्शन क्रॉस सिलेंडर में क्या कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शन इज स्फेरिकल कंपोनेंट इज अ हाफ स्ट्रेंथ एंड अपोजिट पावर ऑफ सिलेंडर, या सिलेंडर इज अ हाफ स्फेरिकल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट पावर ऑफ स्फीयर, बोथ आर इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन पावर, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों इसमें से होता है ए, स्फेरिकल कंपोनेंट इज हाफ द स्ट्रेंथ एंड अपोजिट पावर ऑफ द सिलेंडर। करेक्ट आंसर इज ये है दोस्तों, ठीक है। देन सीजर शैडो इज सीन इन, सीजर शैडो से होता है जो रेटिनोस्कोपी में होता है दोस्तों। सो ये किस केस में दिखाई देता है? ऑप्शन ए कॉर्नियल स्कैरिंग में, केराटोकोनस में, या इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में। सो या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो सीजर शैडो जो होता है दोस्तों इन सब में दिखाई देता है, सब कंडीशन में अगर रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें सीजर शैडो दिखाई देता है। देन लाइट रेज पासिंग थ्रू प्रिज्म आर डिविएटेड, जब लाइट प्रिज्म से पास होते हैं तो किस साइड डिविएशन होते हैं? सो टुवर्ड अपेक्स, टुवर्ड बेस, थ्रू द बेस, या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज टुवर्ड बेस। जब लाइट पास होता है प्रिज्म से तो वो जो रेज डेविएट होते हैं वो बेस की तरफ डेविएट होते हैं। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस न्यूक्लियस इज, लेंस का न्यूक्लियस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? सो ऑप्शन ए 1.386, 1.41, 1.39, 1.389। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1.41 इज अ लेंस का न्यूक्लियस होता है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.41। सो करेक्ट आंसर इज बी। देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफरेंस इमेज इन साइज बिटवीन टू आई विच कैन बी टॉलरेटेड, दोनों आंख में इमेज में कितना डिफरेंस होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो टॉलरेट होता है, कितना होने की वजह से टॉलरेट होता है? सो ऑप्शन ए 1%, 5%, 8%, या 10%। सो अगर इमेज 5% से ज़्यादा डिफरेंट है दोनों आंख के बीच में सो उसकी वजह से टॉलरेट होता है, उसे हम अनाइसोमेट्रोपिया बोलेंगे, ठीक है। सो 5% का अगर अनाइसोमेट्रोपिया है वो वेल टॉलरेटेड होता है। सो करेक्ट आंसर इज अ बी। 27th क्वेश्चन इज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रिवर्सल इन रेटिनोस्कोपी। ऑप्शन ए द नोडल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर टेंड टू कोइंसाइड विद द फार पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट, या द फार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर टेंड टू कोइंसाइड विद द नोडल पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट, या द मोमेंट ऑफ द रिफ्लेक्स बिकम स्लोअर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए। देन साइक्लोप्लेजिक्स क्या होते हैं, क्या करते हैं? 28 स्टिमुलेट द अकोमोडेशन, इनहिबिट द अकोमोडेशन, ब्लर डिस्टेंस विजन, प्रोड्यूसेस मियोसिस। सो इट इनहिबिट द अकोमोडेशन। साइक्लोप्लेजिक क्या करते हैं? अकोमोडेशन को इनहिबिट करते हैं। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज कॉल्ड एज, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 अगर है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल, एक्सियल रेज, या क्रिटिकल रेज। सो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ऑप्शन बी। देन 30 क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लोप्लेजिक, इनमें से कौन सा साइक्लोप्लेजिक नहीं है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, या फिनिलनेफ्रिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से फिनिलनेफ्रिन ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स नहीं है। So for URI 1 mm change in the radius of curvature cornea the refraction changes by, अगर कॉर्निया की कर्वेचर में 1 mm का चेंज होता है तो उसका रिफ्रैक्शन कितना चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव पावर? सो 4 डायोप्टर, ऑप्शन बी 5 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, या 8 डायोप्टर। सो करेक्ट आंसर इज उसकी वजह से अगर 1 mm चेंज होता है तो उसकी वजह से 6 डायोप्टर पावर उसको लगता है रिफ्रैक्शन में। Then image formation at different distances in the two principal meridian is called as, तो इमेज फॉर्मेशन होता है टू डिफरेंस डिस्टेंस में इन टू प्रिंसिपल मेरिडियन में अगर इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रेसबायोपिया, इमेट्रोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया। सो जब इमेज टू मेरिडियन में फॉर्म होती है तो उस कंडीशन में हम अस्टिग्मेटिज्म कहेंगे, ठीक है। देन the amount of hypermetropia which may be overcome by accommodation is, the amount of hypermetropia which may be overcome by accommodation, उसको क्या कहेंगे जो accommodation को overcome करता है? So latent hypermetropia, facultative hypermetropia, manifest hypermetropia, none of the above. So correct answer is उसे हम कहेंगे facultative hypermetropia।
जो कि ओवरकम करता है अकोमोडेशन को। स्फेरिकल एब्रेजन इज एलिमिनेट इन, स्फेरिकल एब्रेजन किसमें एलिमिनेट होता है? ऑप्शन ए पेरियोस्कोपिक लेंसेज, मेनिस्कस लेंसेज, एप्लेंटिक लेंसेज या ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। सो डीसेंटरिंग ऑफ लेंसेज इज यूजफुल इन, डीसेंटरिंग ऑफ लेंसेज इज यूजफुल इन, डीसेंटरिंग ऑफ लेंसेज किसमें यूज होते हैं? असिमेट्रिकल फेस, करेक्शन ऑफ स्क्रीन, कॉर्नियर वर्क या ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। 36 question is a 10L power calculation, lens power calculation depends on all except। IOL, जो IOL का पावर होता है, IOL power calculation depends on all except ऑप्शन ए axial length of eye, anterior chamber depth, keratometry value, corneal thickness। So correct answer is a D, corneal thickness। एक्सेप्ट है दोस्तों, इनमें से किसमें नहीं होता? सो कॉर्नियल थिकनेस उसमें जरूरत नहीं होती है। सो इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ साइक्लोप्लेजिक इन रिफ्रैक्शन इंक्लूड, इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ साइक्लोप्लेजिक इन रिफ्रैक्शन, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किसमें करना चाहिए? इन चिल्ड्रन, कन्वर्जेंट स्क्विंट, विथ स्पाजम ऑफ अकोमोडेशन या ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबोव। 38 क्वेश्चन इज द हाइपरमेट्रोपिया विच इज अनमास्क्ड बाय साइक्लोप्लेजिक इज कॉल्ड एज, जो हाइपरमेट्रोपिया है वो अनमास्क होता है साइक्लोप्लेजिक से, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, टोटल हाइपरमेट्रोपिया, लैटेंट हाइपरमेट्रोपिया। सो उसे हम कहेंगे लैटेंट हाइपरमेट्रोपिया। एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ओवर स्पेक्टेकल, कॉन्टैक्ट लेंस के क्या एडवांटेजेस है ओवर स्पेक्टेकल के कंपेयर में? ग्रेटर फील्ड ऑफ विजन, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेंस, एब्रेशन एसोसिएटेड विद स्पेक्टेकल एलिमिनेशन या ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव इज करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक इज, शॉर्टेस्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स कौन सा है? ऑप्शन ए फिनिलनेफ्रिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट। सो करेक्ट आंसर इज डी, साइक्लोपेंटोलेट ये शॉर्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स है। इमेज मैग्निफिकेशन इज इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में इमेज कितना मैग्निफिकेशन होता है? 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर इज 15 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। अ कॉन्केव लेंसेज ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस में इमेज कैसा फॉर्म होता है? ऑप्शन ए रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड या वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है रियल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। 43 क्वेश्चन इज टोटल डायोप्ट्रिक पावर ऑफ आई, टोटल डायोप्ट्रिक पावर कितना होता है टोटल आंखों का? ऑप्शन ए 15 डायोप्टर, 43 डायोप्टर, 58 डायोप्टर या 70 डायोप्टर। सो करेक्ट आंसर इज 58 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। एनिसोकोनिया इज ड्यू टू, एनिसिकोनिया इज ड्यू टू, एनिसोकोनिया क्यों होता है? स्फेरिकल एब्रेजन, क्रोमेटिक एब्रेजन, अनइक्वल साइज ऑफ एक्युलर इमेज या अनइक्वल इमेज। अनिसोकोनिया क्या क्या होता है? ड्यू टू अनइक्वल साइज ऑफ एक्युलर इमेज और अनइक्वल इमेज क्लैरिटी। सो करेक्ट आंसर इज अनइक्वल साइज ऑफ एक्युलर इमेज, जिसकी वजह से एनिसिकोनिया होता है, उसको हम एनिसोकोनिया कहेंगे। ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द एपरेचर ऑफ पिनहोल इज ड्यू टू, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द एपरेचर ऑफ पिनहोल इज ड्यू टू, किसकी वजह से एपरेचर के अराउंड बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द एपरेचर ऑफ प्यूपिल? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डायफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। सो ये जो होता है दोस्तों ये होता है डायफ्रैक्शन की वजह से। देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? ऑप्शन ए 397 टू 723 नैनोमीटर, 350 टू 750 नैनोमीटर, 293 टू 710 नैनोमीटर, 305 टू 795 नैनोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 397 टू 723 नैनोमीटर, ये करेक्ट आंसर है।
Image formed by convex mirror irrespective of place of object is. Image formed by convex mirror irrespective of place of object is. जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होता है वो रिस्पेक्टिव, सो कैसा इमेज होता है कॉन्वेक्स मिरर से? ऑप्शन ए वर्चुअल, इरेक्ट या डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश या रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। करेक्ट आंसर इज जो इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। फॉलोइंग आर यूज फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रिज्म। फॉलोइंग आर यूज फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रिज्म के लिए क्या यूज किया जाता है? सेंटर्ड, प्रिज्म डायोप्टर या एंगल ऑफ डेविएशन या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज all of the above. If the object is at infinity in front of convex lens, an image is formed at a. The object is at infinity है और in front of convex lens and image is formed. So image कैसे फॉर्म होंगी? ऑप्शन है infinity, center of curvature, focal point या between center and curvature of focal point. So correct answer is focal point. In terms conoid with vertical meridian more core than the horizontal meridian, the image formed at point B is. Vertical meridian is more curved than the horizontal meridian, so image form कहाँ पे होंगी? ऑप्शन ए ओवल, इलिप्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस या सर्कल। सो करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दोस्तों ये थी पीएससी ऑप्टोमेट्रिस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर पार्ट 1। अगला जो पार्ट है दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है दोस्तों, इसी वजह से अगला जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट में हम डिवाइड, 2 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को हम डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट और दूसरे इसमें हम सेकंड पार्ट बनाएंगे दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए। थैंक यू।